नमस्कार प्रणाम, हमें नेहा निहारिका आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से निकल गई है मैदान में आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा लेकर। और ये मुद्दा है हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से दहशतगर्दों ने लगभग 26 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, उनको अपना निशाना बनाया और कई लोग इसमें घायल भी हो गए। जी हाँ, वैसे सैलानी जो वहां पर घूमने गए थे, अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गए थे, जिनको शायद ये कभी पता नहीं था कि कश्मीर में जिस माहौल को देखकर, जिस शांतिपूर्ण माहौल को देखकर वो वहां घूमने जा रहे हैं, वहां पर अभी भी पाकिस्तान की बुरी नजर है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आया और अपनी कायराना हरकत को दिखा दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल जो देश का हर एक नागरिक पूछ रहा है कि अब सरकार का क्या रवैया होगा, अब सरकार जो है पाकिस्तान के खिलाफ क्या एक्शन लेगी। लेकिन इससे पहले जनता से हम जरूर जानेंगे कि पाकिस्तान का आखिर क्या इलाज होना चाहिए जिससे ऐसी घटना दोबारा नहीं हो और पाकिस्तान को ये बात समझ में आ जाए कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है। आइए जानते हैं। कश्मीर के पहलगांव से जो घटना की खबर आई वो कहीं न कहीं देश के लिए एक बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ कहा जा रहा है, आतंकवादियों का हाथ कहा जा रहा है। इसका क्या इलाज हो, इसमें क्या कार्रवाई हो कि आगे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो। युद्ध होना चाहिए। लेकिन कहते हैं कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। तो जब अंत हो जाता है तो जुद्धे तो होता है, इतना दिन से तो अति किया जा रहा है। हाँ। लेकिन नहीं सॉल्व हो रहा। हाँ। बात से तो वार्ता चलता है, अब बरतों चलना बंद हो गया, तो आखिर कौन उपाय है। कई बार जो है बार बार कहा जाता है कि दोस्ती बरतनी चाहिए किसी देश के साथ, तभी जो है कुछ अच्छा हो सकता है, तभी जो है किसी समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ सब कुछ करके देख लिया गया, कभी जो है पाकिस्तान का एक अच्छा रवैया सामने नहीं आया। उल्टा टूरिस्ट, जिनको सबसे सॉफ्ट टारगेट कहा जाता है, 26 टूरिस्ट के मारे जाने की खबर है और कई सारे लोग, हो सकता है कि अभी भी आंकड़ा बढ़ सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग घायल हैं। इतनी बड़ी दुखद घटना घट गई, इस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए। इस पर सीधे जो है सो एकदम युद्ध होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। बार बार इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और सरकार का भी जरा फेल्योर है कि इंटेलिजेंस जो है वहाँ कैसे काम नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी दुखद घटना है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए कि पहलगांव का जो इलाका है वो अभी देखिए कि अभी नया सीजन शुरू हुआ है, मतलब गर्मी के दिनों में वहां पर लोग ज्यादा घूमने जाते हैं और अभी तो ये शुरुआत ही है, अभी तो लोग वहां पे और ज्यादा जाएंगे ही। और अभी ही शुरुआत में ही इस तरह की घटना घट गई है, तो कहीं ना कहीं जो टूरिस्ट वहां जाते हैं उनमें भी एक डर का माहौल आएगा। जी, बिल्कुल डर के जो भी घटना घटा है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इसमें सरकार के भी हम दोषी मानते हैं कि पहले से उनको जानकारी होना चाहिए। इतने भी उनका मशीनरी है, इस मशीनरी जो है बिफोर पहले बताता है। जब मौसम का बता सकता है तो वहाँ आतंकवादी क्यों नहीं बता पाएगा कि भारत में कैसे वो लोग घुसे। वहाँ के जो लोग लोकल व्यक्ति हैं उनको पकड़ कर गोली सीधे मार देना चाहिए कि तुम क्यों आतंकवादी को शरण दे रहे हो। हाँ, लेकिन फिर गोली मारा जाएगा लोकल लोगों को। हो तो हो, लेकिन आज हमारे 28 नहीं, 56 भी हम कह सकते हैं। लोग मरे, उस पर कौन सा बदनाम वो लोग कर रहा है। इसको तो सीधे जो भारत में रह रहे हैं, उसको जो बसा रहे, अपने शरण दिए है घर में, उसको सीधे गोली मार देना चाहिए। जी, वहाँ पे जो है धर्म पूछ कर लोगों को मार रहे थे। कई लोगों का वीडियो सामने आ रहा था जिसमें उनको निर्वस्त्र करके देखा जा रहा था प्रॉपर कि वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं, और तब उनको मार दिया जा रहा था। तो ये किस तरह की मानसिकता है या किस तरह की मानसिकता को ये देश में फैलाना चाहते हैं। ये तो ये देखिए, देश के साथ बहुत बड़ा अभी एक समस्या हो गई है कि हिंदू मुस्लिम का रूप दे करके हर जगह इसको एक दूसरा रूप दिया जा रहा है, जिससे आपस में हिंदू मुस्लिम में एक तरह से वैमनस्य पैदा हो, अराजकता देश में पैदा हो। ये घटना इस रूप को दर्शाता है। और जहाँ तक वो पहलगाम की घटना है तो ये तो इंटेलिजेंस फेल्योर कहा जा सकता है। इंटेलिजेंस इनपुट आखिर क्या है। ये जहां टूरिस्ट इतने आ रहे हैं वहां तो गवर्नमेंट को, प्रशासन को भी देखना चाहिए कि वहां सिक्योरिटी किस तरह की हो। ऐसा नहीं है कि आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। जम्मू पाकिस्तान के प्रति क्या रुख होना चाहिए, अगला रुख क्या होना चाहिए सरकार का? नहीं, एक्शन तो होना ही चाहिए, लेकिन एक्शन लेने के पहले बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। ऐसा नहीं हो कि अब पाकिस्तान पर इस घटना के बाद डायरेक्ट अटैक कर दिया जाए, तो इससे ग्लोबल लेवल पर जो भारत की छवि जो बनी हुई है वो खराब होगी।
इसलिए ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट अटैक कर दें। हाँ, जहाँ तक अब लश्कर तोयबा या TRF का ये संबंध है इस घटना से, हाँ, तो इसका संबंध है, तो उसके जो भी कमांडर हैं, जो भी चीफ हैं, उस पर एक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान से इस संबंध में इस पर जिस तरह से एयर स्ट्राइक हुआ, इस तरह की कुछ घटना होनी चाहिए कि खास एक आतंकवादी संगठन है जो इस तरह का काम कर रहा है, तो उस संगठन को समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, न कि पूरे पाकिस्तान पर हम ये हमला कर दें। ये ठीक नहीं है। बार बार जो है पाकिस्तान का नाम सामने आता है और ऐसी एक अकेली घटना नहीं है। इस तरह की कश्मीर में जो घटना घटी है बहुत दुखद घटना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अब इसके बाद क्या, देश को क्या एक्शन लेना चाहिए, सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान? मैडम जानती हैं, रोज रोज पटाखा छोड़ने से नहीं होगा। जब तक POK नहीं अपने अंदर में आएगा ना, तब तक ये समस्या नहीं हल होने वाला है। भाजपा वाले ने जाके कभी कभी पटाखा छोड़ दिए, उससे नहीं होगा मैडम। मतलब ये छोटा छोटा सोल्यूशन नहीं, POK ही लाना होगा तभी समाधान है। अरे आपके पास राफेल है, एक से की जहाज है, एक से की हमारी 15 लाख सेना है, 24 घंटा के लिए काफी है POK लाना। अब उनको POK लाना चाहिए तभी मैडम समाधान है, इसे कोई समाधान नहीं है। समझ गई ना? मतलब इसका दूरगामी जी खोजना पड़ेगा। POK ला दीजिए, सारा आतंकवादी खत्म हो जाएगा मैडम। आज जो लोग मरे हैं, किसी के तो बच्चे का बाप होंगे। हाँ, कोई नहीं, वो बेचारे घूमने फिरने गए थे, बताइए ना। देखिए शायद ये भी नहीं उनको पता होगा, बहुत लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के धार्मिक माहौल बनाया जा रहा है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन उनको तो ये भी नहीं है कि हाँ भाई कौन से धर्म के थे। अगर हम ही को मालूम चलेगा वहाँ कुछ होने वाला है तो हम क्यों जाएंगे? क्या काहे जाएंगे? मैडम जानती हैं, मोदी जी को इसमें POK यही मौका है POK लेके आने का। इसमें कोई यही मौका है। अगर सख्ती अभी सरकार नहीं बरतती है तो शायद लोगों के बीच में बहुत खराब संदेश एकदम संदेश जाएगा। उनको उस तरह से पटाखा छोड़ने से नहीं होगा कि कहीं बम आके छोड़ दिए, कहीं पेड़ पर गिरा दिए, कहीं आ गए, तो उस तरह से नहीं होगा मैडम। आपको एकदम एक्शन लेना होगा। POK लाने पर ही समाधान है मैडम। भैया ये बताइए कि अभी जो घटना घटी है पहलगांव में, इसके ऊपर सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए, सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? सरकार इसमें त्वरित काम की है। जैसे कल घटना घटी है 1:30 बजे दिन में, और 7 बजते बजते दिल्ली में सारी कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री आज अपना विजिट को शॉर्ट करके स्वदेश लौट गए और ये चले गए। रात को 7 बजे हाई लेवल मीटिंग हुआ है आपको श्रीनगर में, और आज पूरा एक्शन में है वहाँ, जो अभी न्यूज में आपको आएगा। पाकिस्तान के संगठन का इसमें हाथ बताया जा रहा है। पाकिस्तान के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिए सरकार को? पाकिस्तान के प्रति तो आपको रवैया बचा नहीं। अब हमेशा हम लोग शांति की बात करते हैं, और वो शांति की बात करता नहीं है। उसका एक ही मुद्दा है, वहाँ की सरकार जो रहती है उसका एक ही मुद्दा है कि इंडिया के अगेंस्ट बोलो, इंडिया के अगेंस्ट कार्रवाई करो। वहाँ का जो लोकल सरकार है तभी सपोर्ट करेगा वो लोग उसको। यही चीज चल रहा है। पाकिस्तान को तो साफ है, वो तो बोल ही रहा है कि हम फलाना संगठन के आदमी हैं, हमने अटैक किया है। एक तो सबसे दुखद चीज यही होती है कि वो लोग इस तरह के वारदात को अंजाम भी देते हैं और बहुत बहादुरी से इसका बखान भी करते हैं कि हाँ हमने किया है। हाँ, ये बात सही। क्या एक्शन होना चाहिए? हमारे विचार से तो इंडिया को अटैक कर देना चाहिए उस पर। ये केवल बातचीत अपना अलग होते रहता है। जब चूंकि इसके पहले पुलगामा में हुआ था, इंडिया ने अटैक किया, उसके बाद उसका परिणाम एयर स्ट्राइक हुआ, उसका परिणाम अच्छा रहा है, उसके डर पैदा हुआ और फिर बहुत हिसाब से कोई काम वो करता था। अच्छा, कुछ एक महिला टूरिस्ट थी, वो ये भी बता रही थी कि उनके पति को मार दिया गया। जब उन्होंने कहा कि पति को मार दिया तो फिर मुझे भी मार दो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमको छोड़ रहा हूँ, जाके मोदी को बता देना। तो आखिर ये देश से दुश्मनी है, किसी व्यक्ति से दुश्मनी है, या क्या बात है ऐसा जिसके कारण जो है इस तरह की चीजें हो गई? पूरे संदर्भ में कहा जाएगा तो इंडिया से उसको वैमनस्य है। और हमारे अनुसार आडवाणी जी बोलते थे कि हॉट परस्यूट, घर में घुस के मारो, घर में घुस के मारना पड़ेगा। यस, अभी ये जो घटना घटी है तो नॉर्मल जो लोग हैं जो पूरे देश से पहलगाम घूमने जाते हैं या कश्मीर घूमने जाते हैं, वहाँ के लोकल लोगों का भी इसमें फायदा है कि वो टूरिज्म से कुछ न कुछ कमाते हैं। ऐसे में दोनों का मनोबल टूटेगा। जो वहाँ के लोग जिनकी कोई गलती नहीं है, जो लोग सीधा सीधा कमा के खाते हैं, उनकी भी कोई गलती नहीं, और यहाँ के जो निर्दोष टूरिस्ट है उनकी भी कोई गलती नहीं है।
दोनों का मनोबल नहीं टूटे, इसके लिए क्या कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए? कार्रवाई क्या करना चाहिए? जो इस काम किया पाकिस्तान के कड़ा एक्शन लेना चाहिए। पाकिस्तान के वहीं से आतंकवादी आता लोग है, वही लोग करवाता है इधर कि यहाँ इंडिया में अस्थिरता फैली रहा है। ऐसे में देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि बार बार हम लोग जो हैं वो गर्व से कहते हैं कि हमारे देश में ये चीजें हो गई हैं, हम लोग इतने आगे बढ़ गए हैं। ऐसे में अगर कोई देश ऐसा जिसको बार बार हम लोग गरीब कहते हैं, जिसको बार बार हम लोग भिखमंगा कहते हैं, अगर वो देश इतनी बड़ी कार्रवाई करके चला जाता है, इतनी बड़ी घटना को अंजाम देके चला जाता है, तो ये हमारे लिए भी दुखद है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे। तो कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ है उससे कहीं न कहीं पूरे देश में गुस्से का माहौल है। पाकिस्तान के प्रति भी गुस्सा है और तमाम जो दहशतगर्द वहां पर थे उनके प्रति भी गुस्सा है। ऐसे में एक सवाल सबके मन में आ रहा है, पूरे भारतवासी के मन में आ रहा है कि अब सरकार का अगला एक्शन पाकिस्तान के प्रति क्या होना चाहिए, पाकिस्तान का क्या इलाज होना चाहिए? देखिए, पहले तो इस आतंकवादी हमले की मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ। इससे गलत कुछ नहीं हो सकता है। आतंकवादियों की कोई जात नहीं होती है। और पर्यटक, बेचारे निर्दोष पर्यटक, क्या दोष था उनका? उस पे इतना गहरे आतंक करके 2800 लोगों को मार दिया। परिवार के साथ लोग गए थे, उनको बच्चे अनाथ हो गए, पत्नियों को छोड़ के उनको इतना जलील किया। कुछ लोगों को तो नई नई शादियां हुई थी, मैं महिलाओं के हाथ में देख रही लाल लाल झुंडी पहनी हुई थी, और समझिए कि सोचिए कितना दर्दनाक है। पूरा देश दहल गया है और कश्मीर वासी भी इससे दहल गए हैं। कितना पर्यटन उनको मिलने लग गया था कश्मीर में। अब वो पहले वाला आतंकवाद युग नहीं था, पर्यटन आने लग गया था। वहाँ के लोग मुझसे आनंद ले रहे थे, उससे कमा रहे थे, उनसे रोजगार कर रहे थे। तो इसका तो अच्छा देखिए कि वहाँ पर जो है वो कश्मीर में जो हमला हुआ है उस पर क्या कहते हैं, क्या अगला? बहुत निंदनीय चीज है, मोदी जी को इस पे एक्शन लेना चाहिए। हाँ, पाकिस्तान का क्या इलाज होना चाहिए, क्या लगता है? पाकिस्तान के इलाज तो मोदी जी बढ़िया कर सकते हैं। इलाज वैसे ही होना चाहिए जैसे उरी अटैक का बदला दिया गया था ना, बस पाकिस्तान के साथ उसी तरह का बिल्कुल वैसा ही इलाज होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ बातचीत संभव नहीं है, पाकिस्तान के साथ हमला ही संभव है। कड़ा एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, तो देखिए कि बहुत सारे जो हमारे देशवासी हैं, एक एक करके सब लोग जो है वो कहीं न कहीं उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और बिल्कुल जरूरी भी है क्योंकि बहुत मुश्किल के बाद अब वहाँ पर माहौल सामान होने लगा था, है ना, कश्मीर का माहौल। लेकिन दोबारा से उस माहौल को खराब करने का कोशिश जो है पाकिस्तान ने कायराना हरकत कर दिया है। लेकिन निश्चित रूप से सबसे पहले जो हत्याएं हुई हैं उसकी हम निंदा करते हैं, और हम समझते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के रहते और इस तरह का कायराना कार्यक्रम करना ये बहुत ही निंदनीय है। हम समझते हैं कि किसी न किसी रूप में वसूल करना चाहिए, किसी न किसी रूप में इस पर रोक लगानी चाहिए, ताकि इस तरह का रोक लगे कि दूसरे आतंकवादी इस तरह का आंख नहीं दिखाए। हम ये माननीय प्रधानमंत्री से चाहेंगे कि देश के लोगों को विश्वास में लेना है तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए वहाँ के लोग जो रोजगार में लगे हुए थे, तो समझिए कि शांति से अपना रोजगार कर रहे हैं। यहाँ के लोग जो देश भर के लोग जो हैं वो जो जाके वहाँ पर आराम से शांति प्रिय ढंग से घूम रहे थे, उनका मनोबल कहीं न कहीं टूटा है। वापस से देश का मनोबल जोड़ने के लिए पाकिस्तान का क्या इलाज होना चाहिए? जिस तरह से पहलगामा में आतंकवादी हमला हुआ है, जो लोग दोषी है उसका इसी तरह का इलाज होना चाहिए, मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को। और हम मांग करते हैं अपने देश के गृह मंत्री से कि जो कार्रवाई हो आप कीजिए, पूरे देश की जनता आपके साथ है, चाहे पाकिस्तान का करारा जवाब देना हो या आतंकवादी को देना हो। क्योंकि जब वो दृश्य आप याद करेंगे तो अपने आप में इतना दुख होता है। बहुत सारे लोगों का जो है वो धर्म पूछा जा रहा था, या लोग हो सकता है कि डर के मारे धर्म अलग बता रहे होंगे, तो उनके कपड़े उतार के उनका धर्म देखा जा रहा था। ये आतंकवादी के द्वारा जो घटना किया गया बहुत निंदनीय है और बहुत शर्मनाक है। और जात पूछ के, आधार कार्ड दे के या कलमा पढ़ा के जो है धर्म को जो है पहचान करके इस तरह से जो हत्या की गई है, ये बहुत शर्मनीय है और बहुत निंदनीय है। मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करूंगा कि जो अगले बार एयर स्ट्राइक किया गया था भारत के द्वारा पाकिस्तान पर, इस बार भी उससे ज्यादा प्रहार करके, एयर स्ट्राइक करके हम भारतवासियों को जो है इस पहलगामा जो
अटैक किया गया, इसका कड़ा जवाब देना चाहिए। अच्छा देखिए कि हमारे यहाँ जो है, हमारे देश में जब भी इस तरह की कोई घटना घटती है तो एक सवाल ये भी उठता है कि क्या इंटेलिजेंस में कोई कमी थी, या फिर क्या लोकल लोग, बार बार कश्मीर में कोई घटना होती है तो एक ये भी सामने आता है कि कुछ लोकल लोग भी जो है वो विश्वासघात कर देते हैं। तो क्या इस तरह की चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है? जरूरत है ध्यान देने की, लेकिन ये वहाँ तो पर्यटन था, तो पर्यटन लोग गए थे और इस तरह घटना को निंदनीय है और ये घटना को जवाब सरकार को देनी चाहिए। इससे हम लोग को जो घटना हुई है इसको उसको परिणाम देना चाहिए हमारी सरकार को। अच्छा, पाकिस्तान को कड़ा जवाब देना चाहिए कि आगे सर उठा के हिंदुस्तान की तरफ देखने की हिम्मत न करे और ये आतंकवादी देखने की हिम्मत न करे। एक देश जिसको हम लोग कायर कहते हैं, गरीब, हमसे ज्यादा गरीब है, डेवलपमेंट भी उससे हमारा बहुत मतलब हमारे देश का डेवलपमेंट से कहीं आगे है, बावजूद इसके उसने जो है वो समय समय पर हम लोगों को जो है कुछ न कुछ धोखा देते रहता है। तो अभी एक जो घटना घटी है पहलगांव में, बहुत शर्मनाक घटना है, कायराना घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन आगे इस तरह की घटना के लिए उनको सबक मिले कि भारत पर कोई आंख उठा के नहीं देख सकता है, इसके लिए पाकिस्तान का क्या इलाज करना चाहिए? मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और कुछ उपाय नहीं है। जैसा कर रहे हैं वो आतंकवादी को बढ़ावा दे रहे हैं। उनका आतंकवादी मतलब कि आतंकवादी सही कहा जाए नहीं, देशी बन चुका है पाकिस्तान, आतंकवादी देशी बन चुका है, देश बन चुका है, टोटल आतंकवादी देश बन चुका है। उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेरे उम्मीद है मोदी जी या जो भी है वो अब दिक्कत में पड़ जाएंगे। बिल्कुल। और उसके अलावा कोई इलाज नहीं है, मुंह तोड़ जवाब। कारगिल में भी उसी तरह चला गया था। आज भी इंडिया है, इंडिया है, पाकिस्तान ही रह जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा देखिए कि समय समय पर जो है पाकिस्तान इस तरह की कायराना हरकत करते रहता है, लेकिन टूरिस्ट जो कहा जाए कि जो सारे चीज से अनभिज्ञ होंगे, जिनको लगा होगा कि अब कश्मीर में माहौल अच्छा है, वो बहुत प्रेम से अपने परिवार के साथ जो है घूमने गए थे, उनको निशाना बनाया गया। इतनी दुखद घटना घटी, क्या इलाज होना चाहिए पाकिस्तान का? क्या एक्शन लेना चाहिए? देखिए पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो हमेशा से हिंदुस्तान को आंख दिखाता रहता है और नाकाम कोशिश उसकी जो है हमेशा होती है आतंकवाद को इधर भेज करके। तो भारत सरकार इसके लिए पूरी तरह तत्पर है उसको समाप्त करने के लिए। और बीच बीच में आपने देखा भी है कि भारत सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी इसके लिए तत्पर रहेंगे और उसे निस्तराबूत करने का पूरा कोशिश करेंगे और भारत की जनता यही चाहती भी है। अच्छा, ये जो आतंकवादी जो कहा जाए धर्म पूछ के गोली मार देते हैं या धर्म पूछ के जो है निशाना बनाते हैं मासूम लोगों को, ये आखिर क्या ऐसा दिखाना चाहते हैं? बनावटा नाम का कोई चीजें नहीं है। वो तो सीधा देख रहा है हिंदुस्तान को किस तरह से कमजोर किया जाए। लेकिन हमारे देश में तो कुछ ऐसे लोग हैं, जब इन पे कार्रवाई होती है, जब इनको फांसी पड़ने लगती है तो मानवाधिकार वाले ये गद्दार भी तो है हमारे देश में। खा रहे यहाँ के नाम लेते हैं वहाँ का। इसका इलाज भरपूर ढंग से होना चाहिए कि ताकि बार बार सिर न उठाए। इससे ज्यादा आप क्या कहा जाए? कहा जाता है कि सांप को जितने दिन तक पालिए वो आगे उठा के जो है वो जहर ही फैलाएगा। भैया, अपराधी छोटा रहे या बड़ा रहे, सजा मिलना चाहिए, तब अपराधी को समझ में आवे कि दोबारा हम नहीं करें। कश्मीर में आतंकवादी जो है 28 को मार दिया। सुनिए, कश्मीर रहे या बिहार रहे या भारत भर में कहूँ भी ऐसा होता है भारत में, उस अपराधी को माफ नहीं करे। कुत्ते की तरह जैसे मारता है उसको कुत्ते की तरह घसीटना। पाकिस्तान बार बार हमला करते रहता है, इसका क्या करना चाहिए? पाकिस्तान रहे चाहे तो बांग्लादेश रहे, कोई रहे, उसी तरह मिलना चाहिए जैसे हम लोग का सजा मिलता है। अपराधी को सजा खत्म करना चाहिए। छोटे से होता है बड़ा अपराधी, उसको क्योंकि भाई फटते जाता है, लेकिन सरकार इस पर लगाम नहीं कर रहा, चाहे तो जो सरकार रहे। जो मारते हैं बार बार आतंकवादी हमला करते हैं, इनका क्या इलाज करना चाहिए? जो पहले किए थे वो वही करना चाहिए। फिर से जिस तरह से स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह करके फिर उसको शांत करना चाहिए। फिर शांत करना चाहिए, है ना? समय समय पर देखिए कि ये लोग भी जो है अपना फन उठाते रहते हैं और ऐसे लोगों को जो है पालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये आजकल जो है वो कुछ न कुछ आपको नुकसान ही पहुंचाते हैं। तो इन लोगों का इलाज करना बहुत जरूरी है। भैया ये बताइए कि क्या कार्रवाई पाकिस्तान पर सरकार को करनी चाहिए जिसके कारण इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं हो? मोदी जी तो कर ही रहे हैं। पाकिस्तान को मेन जड़ आतंकवादी का पाकिस्तान है। सारा पाकिस्तान है, सारा आतंकवादी जाके वही छुपता है, वही छुपता है, वही सलाह देता है, सब चीज वही करता है।
बार बार देखते हैं कि पाकिस्तान शरण देते रहता है, क्या इलाज करना चाहिए पाकिस्तान का कि डर बना रहे पाकिस्तान? सरकार को चाहिए ऊंचा कदम उठाने की, ऊंचा कदम उठाए, सख्ती से कार्रवाई करे, सख्ती से कार्रवाई करे, है ना। अच्छा देखिए कि पाकिस्तान जो है बार बार इस तरह की शर्मनाक हरकत करते रहता है, लेकिन इस बार जो उसने काम किया है, टूरिस्ट को निशाना बनाया। पहलगाम का जो कश्मीर का सबसे बड़ा जो कमाई का स्रोत है, वहाँ का टूरिज्म है। और अभी देखिए कि ये मौसम शुरू हुआ है, अप्रैल से जून जुलाई में लोग ज्यादातर घूमने जाते हैं। ऐसे में शुरुआती दौर में ही अगर ये चीज कर दिया जाएगा तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये डर घुस जाएगा। इसलिए अभी अगर सरकार ने कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया तो ये बहुत निंदनीय बात हो जाएगी। हम तो यही अपील करते हैं पूरे बिहार वासी की तरफ से, पूरे भारतवासी की तरफ से, कि जितना जल्दी हो सके कठोर कदम उठाया जा सके, ताकि वापस हमारा मनोबल जो है वो तुरंत जागृत हो। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।